हाय हेलो फ्रेंड, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मैंने जब आईयूआई कराया था तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या मुझे इसमें सफलता मिली कि नहीं मिली। आज मैं अपनी आईयूआई जर्नी में अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मुझे आईयूआई की ज़रूरत क्यों पड़ी, मुझे क्यों करवाना पड़ा आईयूआई। कि जब मैंने जो है नेचुरल तरीके से जो है, जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने जो है 6-7 महीने तक नेचुरल तरीके से कंसीव होने की कोशिश करी थी। लेकिन 6-7 महीने मैंने देखा और मुझे जो है प्रेगनेंसी नहीं हुई। और फिर हमने सोचा कि चलो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि मुझे जल्दी बेबी चाहिए था, क्योंकि एजुकेशन के चक्कर में मेरी शादी जो थी काफ़ी लेट हुई थी और मेरी जो एज थी 30 साल की थी। तो मेरे को जो है बेबी प्लान जो है जल्दी करना था और जल्दी ही बेबी करना था। तो मैंने 6-7 महीने कोशिश करी, लेकिन मुझे जो है प्रेगनेंसी नहीं हुई। और फिर मैं डॉक्टर के पास गई अपनी बेबी के लिए, कि मैंने डॉक्टर्स को कहा कि मैडम मुझे जो है बेबी जो है जल्दी चाहिए। और डॉक्टर्स ने बोला कि चलो 3 महीने, बोला कि चलो नेचुरल तरीके से आप कोशिश कर लो और 3 महीने के बाद दोबारा आना। हम 3 महीने कोशिश करते रहे डॉक्टर से के कहने पर। फिर हम 3 महीने कोशिश करी, लेकिन नहीं हुई हमें प्रेगनेंसी। फिर हम डॉक्टर के पास गए, हमने डॉक्टर से बोला कि 3 महीने हमने फिर कोशिश करी और हमें नहीं हुई 3 महीने, क्योंकि 7 महीने से हम पहले भी लग रहे थे, 3 महीने और हो गए तो हमें कम से कम हमें 10-11 महीने हो गए और हमें नहीं हुआ। तो डॉक्टर्स ने फिर मुझे कंसीव होने के लिए जो है दवाइयाँ दी थी, और उन दवाइयों से भी मुझे कंसीव नहीं हुआ। और इससे जो है डॉक्टर को जो है 1 साल का टाइम लग गया। 1 साल डॉक्टर जो है ट्रीटमेंट करती रही और मुझे जो है प्रेगनेंसी नहीं हुई। और फिर उम्मीदें भी थोड़ा सा कम होती चली गई और मैं थोड़ा फिर घर में मैंने रेस्ट कर लिया, मैंने कहीं भी नहीं दिखाया। और फिर मैं 3-4 महीने बाद मैं रेस्ट करने के बाद फिर मैंने जो है डॉक्टर चेंज कर दिया और फिर मैं दूसरे डॉक्टर्स के पास गई। और उन डॉक्टर ने मेरे से पूछा कि आप बोले कि कितनी टाइम से कोशिश कर रहे हो। तो मैंने बोला कि मुझे कम से कम 1 साल तो हो गया है, लेकिन मेरा जो है बेबी नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर्स ने मुझे जो है सबसे पहले जो है HSG टेस्ट के लिए बोला था कि पहले आप HSG टेस्ट करके लाओ। जब मैं HSG टेस्ट करने करने गई थी तो मेरा HSG टेस्ट जो है बेहोश की हालत में हुआ था, क्योंकि इसको जो है किसी भी तरीके से किया जा सकता है। HSG टेस्ट को बेहोश भी किया जा सकता है, होश में भी किया जा सकता है, लेकिन मैंने जो है अपना HSG टेस्ट जो है बेहोशी में कराया था। एनेस्थीसिया का उन्होंने इंजेक्शन दिया था। और इसमें जो है पेशेंट को कुछ भी खाना खा पी कर भी नहीं आना पड़ता है। और फिर मैंने HSG कराया और HSG में जो है डॉक्टर्स ने मेरे से जो है 7,500 रुपये लिए थे। और उसकी SSG की जो रिपोर्ट जो होती है उसी टाइम आ जाती है, मतलब 3-4 घंटे के बाद मेरे को जो है रिपोर्ट दे दी थी HSG की। जब हम उस रिपोर्ट को डॉक्टर के पास लेके गए तो उसमें डॉक्टर्स ने बोला था कि आपकी जो है एक ट्यूब्स खुली हुई है और एक आपकी बंद है। तो डॉक्टर्स ने बोला कि चलो हम IUI पहले करते हैं, क्योंकि शायद आपकी जो एक ट्यूब्स खुली हुई है उसी से आपका IUI हो जाए। क्या पता IUI से आपका बच्चा हो जाए तो आपको जो है IVF की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, डॉक्टर्स जो हैं सही बोलते हैं। तो हमने जो है IUI के लिए एक चांस लिया। और इसमें डॉक्टर्स ने मुझे जो है पीरियड के सेकंड डे बुलाया और मेरा TVS करा। और उसमें TVS में देखा कि मेरी यूट्रस की लाइनें देखी, एग देखे, ओवरी में एग कितने बने हुए हैं। और मेरे को सेकंड डे से और 5वें दिन तक जो है अंडे ग्रोथ करने की जो है दवाइयाँ दे दी। और फिर जो है 10वें और 9वें दिन से जो है
उन्होंने मेरे TVS करके देखा, यानी कि जिसे हम ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी भी कहते हैं, और ये योनि द्वारा सोनोग्राफी होती है। उन्होंने देखा सोनोग्राफी से मेरे अंडे के जो साइज़ हैं कितने हो गए हैं। जब ये अंडे के साइज़ जो हैं 15वें दिन मेरे अंडे के साइज़ जो है 18 से 20 के साइज़ हो गए थे मेरे, जो है दो दो अंडे बने थे जब मैंने IUI कराया था। तो जब मेरे अंडे का साइज़ 18 से 20 हो गया तो डॉक्टर ने मुझे एक इंजेक्शन दिया। जो इंजेक्शन जो होता है वो HSG का होता है, मतलब कि अंडे फूटने का इंजेक्शन होता है। उस इंजेक्शन के 36 घंटे बाद मेरे को बुलाया और मेरे हस्बैंड का स्पर्म जो है वाश कर लिया, और उस स्पर्म को वाश करके जो है आप मेरे जो है यूट्रस में उन्होंने डाल दिया। और फिर उसके बाद मुझे डॉक्टर्स ने बोला कि आपको 10 से 15 मिनट रेस्ट करना है, क्योंकि 10-15 मिनट रेस्ट करने से आपको ये बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि आपका जो स्पर्म होता है वह आपके फैलोपियन ट्यूब जहाँ अंडा होता है वहाँ पहुँच जाता है 10 से 15 मिनट के बीच में। तो 10 से 15 मिनट के बीच में उन्होंने मुझे रेस्ट करने के लिए बोला, और फिर मुझे कुछ मेडिसिन्स दे दी 15 दिन के लिए। और फिर डॉक्टर ने मुझे जो है 15 दिन के लिए बताया कि 15 दिन के बाद आना है, और आपको बीटा HSG का एक टेस्ट होगा, जिससे आपको जो है आपको प्रेगनेंसी के बारे में पता चलेगा। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि IUI से मुझे प्रेगनेंसी हुई कि नहीं हुई।